मान्यवर, अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हम संस्कृतम भारतम के अंतर्गत व्युत्पत्ति शास्त्र के महान ग्रंथ निरुक्त का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में 4 प्रकार के शब्द बताए गए हैं और उन 4 प्रकार के शब्दों में से निपात का वर्णन चल रहा है। और निपात के वर्णन के अंतर्गत त्व शब्द के संबंध में यास्काचार्य ने यह बताया है कि ये जो त्व शब्द है वह विभक्ति वाला होता है, उसके रूप चलते हैं। कुछ आचार्यों ने माना कि ये जो त्व शब्द है वो निपात है, और यास्काचार्य ने यह माना कि ये जो त्व शब्द है इसके रूप चलते हैं। तो इस प्रकार से त्व शब्द के रूप चलते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने वेद के अनेक मंत्र उपस्थित किए और इसके साथ साथ एक पूरा मंत्र यास्काचार्य उद्धृत कर रहे हैं जिसमें यह बताया गया है कि त्व शब्द प्रथमा के बहुवचन में बोला जाता है। तो इसके लिए जो मंत्र था उसकी व्याख्या मैंने इससे पहले कर दी थी। अक्षणवन्तः कर्णवन्तः सखायः वाला मंत्र है और इसकी व्याख्या को आप भली प्रकार जानते हैं कि आँखों और कान वाले मित्र वह मन की स्थिति में, बुद्धि के संबंध में वह अलग अलग अनेक प्रकार के होते हैं। ये बात इस मंत्र में कही तो मैंने उसका अर्थ बता दिया था और इसकी व्याख्या भी आधी बता दी थी। आधी व्याख्या रह गई थी, इसलिए उसको आगे चलते हैं। निरुक्तकार के अनुसार निरुक्तकार ने कहा मनसाम प्रजवेशु असमा बभूवुः। वो जो आँख और कान वाले मित्र हैं वो मन की स्थिति में, जव का अर्थ वेग होता है, जव का मतलब वेग होता है। ये शिव संकल्प सूक्त में जविष्ठम आया है, अर्थात मन अत्यंत वेगवान है। तो इसी प्रकार से कहा कि मनसाम प्रजवेशु, मन की गति में असम, असम माने समान नहीं होते, असमा बभूवुः। तो आस्य दग्ना अपरे, उपकक्ष दग्ना अपरे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि ज्ञान के समुद्र में मानो वे मुख तक स्नान कर रहे हैं। ज्ञान का समुद्र उनके मुख तक आ गया, इतना पानी कि मुख तक आ गया है, वो सर्वोच्च स्थिति है, मुख तक स्नान कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कक्ष माने बगल तक उनके पानी आया हुआ है। तो कुछ लोग सर्वोच्च स्थिति वाले उसी में ओतप्रोत रहते हैं और वो मुख तक स्नान कर रहे हैं, इसको बताया यहां पर। तो अब प्रसंगवश निर्वचन भी देते हैं। आस्यम अस्यते, ये जो आस्य शब्द है वो अस्यति से है, अर्थात उसके अंतर्गत भोजन आदि डाला जाता है, फेंक दिया जाता है, तो इसलिए उसको आस्य कहा जाता है। आस्यन्दते एतदन्नमिति वा, या फिर आंगपूर्वक स्यंद धातु से बना, स्यंद धातु से बनाया जाए तो अर्थात वहां पर मुख गीला होता है। स्यंद धातु करेंगे तो प्रश्रवण अर्थ होगा, तो वहां पर मुख गीला होता है। इस प्रकार से आस्य शब्द 2 प्रकार से बनाया, या तो अस धातु से और या स्यंद धातु से, है ना। ये जो अस धातु है ना, आप ध्यान रखिएगा, ये अस धातु द्विवादिगणीय है। ये जो अदादिगण में अस धातु होती है उसका नहीं, अदादिगण में जो अस धातु होती है उसमें तो अस रूप ही नहीं होगा, क्योंकि अस्तिर्भू सूत्र से भू भाव हो जाता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये अदादिगणीय अस धातु नहीं है। मैं कभी कभी पूछता हूँ कि इतिहास शब्द कैसे बना है, इतिहास आप लोग बताएंगे इतिहास कैसे बना है? तो आसान सी बात, हाँ, डॉक्टर प्रियंका वैदिक जी ने लिख दिया असुक्षेपे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इतिहास कैसे बना है? तो ये बहुत आसान सी बात है, इति ह और आस है, तो आस के संबंध में लोग कहते हैं कि अस धातु से घय प्रत्यय हो गया तो आस बन गया। तो मैं इनसे पूछता हूं कि अगर घय प्रत्यय हो गया तो अस के स्थान में अस्तिर्भू से भू आदेश हो जाना चाहिए, तो इति ह भाव बनना चाहिए, इतिहास कैसे बन गया? है ना, बहुत बड़ा प्रश्न है ना, क्योंकि अस्तिर्भू सूत्र से भू आदेश नित्य होता है, उसमें विकल्प नहीं है। अगर आर्ध धातु प्रत्यय परे हो तो भू आदेश नित्य होता है। तो यहां पर आर्ध धातु घय प्रत्यय परे है,
इसलिए भू आदेश नित्य होना चाहिए, तो आस तो बन ही नहीं पाएगा, है ना। इसका जवाब केवल वही है कि अस धातु दिवादिगणीय जो अस धातु है उससे बना है। जो अस्थिर्भू सूत्र है वो अदादिगणीय धातु से भू करता है, और जो दिवादिगणीय अस धातु है उससे तो भूभाव नहीं होता है, तो उससे बनता है। तो ईश्वास, ईश्वास शब्द भी अस से बना है, और अस धातु से क्ता प्रत्यय हो जाता है ना। अगर अदादिगणीय अस धातु से क्ता प्रत्यय हो तो भूतः बनेगा, परंतु अगर दिवादिगणीय अस धातु से प्रत्यय हो तो अस्तः बनेगा, है ना। महाभाष्यकार में प्रयोग आया ना, क्वास्ताः क्व निपतिता, क्व कित्वम क्व नीलोप। तो क्वास्ताः क्व निपतिता कितना बढ़िया मुहावरा है। उसका उस मुहावरे का अर्थ यह है कि हमको कहाँ फेंका गया और कहाँ गिर गए हैं। फेंका गया हमको इधर बाईं तरफ और गिर गए दाहिनी तरफ। तो क्वास्ताः क्व निपतिता, यहाँ पर अस्ताः शब्द का प्रयोग किया गया। तो अस धातु में अगर अस धातु अदादिगणीय हो तो अस्ताः बनेगा ही नहीं, तब तो भूता बनेगा। तो क्वास्ताः कहाँ बनेगा, जब अस धातु दिवादिगणीय हो। तो क्वास्ताः जो शब्द है वो, और इतिहास शब्द जो है वो, और ईश्वास शब्द जो है वो, ये सब असुक्षेपणे ये दिवादिगणीय धातु से बनते हैं। याद रखिएगा, इस प्रकार के जो शब्द हैं कौन कौन से, क्वास्ताः, इतिहास, ईश्वास, ये शब्द अदादिगणीय वाले से नहीं बनते। किससे बनते हैं, दिवादिगणीय धातु से बनते हैं। तो यहाँ पर जो आस्यम बना है वो भी इसी दिवादिगणीय से बना है, तो इसलिए लिखा आस्यम अस्यते। आप ध्यान दे रहे हैं, अस्यते लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर अदादिगणीय से होता तो अस्ते ऐसा बोलते, परंतु अस्यते बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि दिवादिगणीय से बना है, तो दिवादिगणीय से प्रत्यय होके आस्य बन गया। आगे लिखा दघ्नम दघ्यते स्रवति कर्मण, और जो दघ्न शब्द है वो दघ धातु से है और उसका अर्थ है बहना। अब ये वाली जो धातु है वो भी धातु पाठ में बहने अर्थ में नहीं कही गई है, परंतु ये बिल्कुल संभावित है कि यास्काचार्य के ज़माने में वह धातु बहने अर्थ में रही हो। तो जब यास्क ऐसा कह रहे हैं तो स्वयं प्रामाणिक है, उन्होंने कहा इसका मतलब है कि ऐसा होता है। तो दघ धातु ये स्रवती, स्रवती माने बहना, इस अर्थ में दघ धातु का प्रयोग होता है। तो दग्न का अर्थ हुआ जल अर्थात पाने। तो आस्य दग्न का मतलब क्या हो गया, आस्य तक जल वाले। आस्य माने मुख हो गया। हाँ, मिश्रा मोहित जी ने लिखा आस्यम अस्यते, बहुत अच्छा। तो ये दिवादिगणीय अस धातु से बनेगा। और दग्न कैसे बनेगा, दघ धातु से। तो आस्य दग्न का क्या मतलब हुआ, आस्य माने मुख तक जल वाले, मुख तक जल वाले, ये अर्थ हुआ इसका। तो इस प्रकार से जो आस्य दग्न शब्द है वो जल अर्थ में आ गया। दघ्यते है स्रवति कर्मण, इस अर्थ में आ गया। और यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि पाणिनि ने दग्न प्रत्यय माना है, उन्होंने दघ धातु से सिद्ध नहीं किया है, उन्होंने प्रत्यय माना है। आपने सूत्र सुना होगा, प्रमाणे द्वैसस दग्ने मात्रचः। तो यहाँ पर प्रमाण अर्थ में द्वैसस प्रत्यय होता है, दग्न प्रत्यय होता है और मात्र प्रत्यय होता है। तो ये दग्न को उन्होंने प्रत्यय माना है और प्रत्यय प्रमाण में माना है, प्रमाण में ऐसा माना है। तो उन्होंने पुरुष दग्नम ये प्रयोग दिया है, अर्थात पुरुष तक पानी, है ना। तो ये जो दग्न प्रत्यय है वो लेवल के नापने में आता है, माने मात्र परिमाण तो अनेक प्रकार के हो सकते हैं ना। एक तो लेवल को नापा जाता है, या आयाम को नापा जाता है, या गुरुत्व को नापा जाता है। तो इस प्रकार से बहुत चीज़ों को नापा जाता है। तो इसमें से जो इसके लिए ये शब्द आया आस्य दग्ना, तो ये लेवल के लिए है, मतलब पानी का लेवल कहाँ तक है उसको नापा गया। और इसके पश्चात पाणिनि ने तो कह दिया कि दग्न के अलावा मात्र भी हो जाता है। तो उसमें उन्होंने उदाहरण दिया पुरुष दग्नम, पुरुष मात्रम उदाहरण दिया। तो पुरुष मात्रम में आयाम को नापा गया है। आप याद रखेंगे,
आस्य दघ्नम में पानी के लेवल को नापा गया है और पुरुष दघ्नम में पुरुष के आयाम को नापा गया है, मतलब पुरुष कहाँ तक है। हिंदी में कहते हैं एक परसा पानी, तो इसमें उसको नापा गया है। तो ये प्रमाण में उन्होंने कहा है, परंतु यहाँ पर तो इन्होंने जल के अर्थ में लिया है। दस्यतेर्वा स्यात् विदस्तरम भवति, या फिर 10 धातु से बनाए क्षीण अर्थ में, तो विदस्तरम माने अगर कक्ष तक पानी है तो वो नीचे तक होता है। नीचे तक माने मुख से नीचे कक्ष तक गया हुआ होता है, इसलिए उसको भी दघ्नम कहते हैं। ये कहा प्रश्नेया हृदय वही के ददृश्य, वो आगे की व्याख्या कर रहे हैं। ऊत्वे हृदय इव स्नात्वा, ऊत्वे हृदय इव स्नात्वा की व्याख्या कर रहे हैं। तो उसमें लिखा कि एक प्रश्नेया हृदय इव, कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां तक स्नान आसानी से किया जाता है ना। आसानी से कब किया जाता है? जब तक कि कमर में पानी रहे। कमर से ऊपर अगर पानी हो जाए तो स्नान करने में कठिनाई होती है। तो कमर तक पानी, ये स्नान का जो सबसे आसान लेवल है वो है। तो प्रश्नेया हृदय इव मतलब जहां तक मनुष्य आसानी से स्नान कर सके वहां तक जल वाला। मैं क्या बोल रहा हूं? जहां तक मनुष्य आसानी से स्नान कर सके वहां तक जल वाला, तो इससे क्या कहा जाएगा? कमर तक। इन्होंने कमर तक लिखा नहीं है, परंतु वेद मंत्र के कहने की रीति है, हम उसको समझ लेंगे कि इससे कमर तक प्रकट हो रहा है। तो लिखा इन्होंने प्रश्नेय हृदय इव, अर्थात कमर तक कुछ लोग देखे जाते हैं। और प्रश्नेय का अर्थ लिखा प्रश्नेया स्नानार्हा। प्रश्नेय माने जहां तक हम आसानी से स्नान कर सकते हैं। प्रश्नेय माने स्नान के योग्य, अर्ह माने योग्य। तो जहां तक हम आसानी से स्नान कर सकते हैं उतने हृदय इव एक ही दृश्य, उतने हृदय तक कुछ लोग देखे गए। तो हृदय का विग्रह किया ह्रादते शब्द कर्मणा। हृदय शब्द ह्राद धातु से बनाया, शब्द करता है। तो ठीक है, अगर शब्द करता है अर्थ होगा तो जब तरंगें आ रही होंगी और तरंगों की आवाज़ होती होगी तो उस प्रकार के हृदय को कहा जाएगा। जो निश्चल न हो अपितु तरंगशील हो और उसकी आवाज़ आ रही हो, तो ऐसे हृदय को ह्राद धातु से बनाया जाएगा। और आगे कहा ह्लादतेर्वा स्यात् शीति भाव कर्मणा, या फिर ह्लाद धातु से बनाया जाए और वो शीत अर्थ में हो। तो ये यहाँ पर भी वही बात है, ह्लाद धातु धातुपाठ में शीत अर्थ में नहीं है। धातुपाठ में ह्लाद धातु ह्लादी सुखेच लिखा हुआ है। तो सामान्य जो भाषा है उसमें सुख में ही होता है ना। आह्लाद, आह्लादयति, ये जो शब्द बनते हैं वो सुख में होते, प्रसन्न होता है। आह्लाद माने प्रसन्न होना। तो जो धातुपाठ के समय में जो धातु थी वो प्रसन्न करने अर्थ में थी, परंतु निरुक्तकार के समय में ये शीत अर्थ में, ठंडे अर्थ में भी है। तो ठंडे अर्थ में धातु उनके समय में रही होगी, ऐसी हम कल्पना करते हैं। तो और ये रही होगी ये अवश्य है, क्योंकि यास्काचार्य स्वयं प्रामाणिक है। तो यास्काचार्य ने अगर कहा है कि उनके समय में ह्लाद धातु शीत अर्थ में होती है तो वास्तव में रही होगी। तो इस प्रकार से धातुपाठ में नहीं लिखा गया है, परंतु यास्काचार्य के प्रमाण से हम ये मानते हैं कि ह्लाद धातु शीत करने अर्थ में। अब देखिए ना, ये भी रिसर्च करने की बात है। आपको ये चीज़ों का छांटना चाहिए कि धातुपाठ की कौन धातु धातुपाठ में अन्य अर्थों में है और यहाँ पर अन्य अर्थ में है ना। तो इसमें आप विभिन्न धातुओं को छांट सकते हैं, तो इससे पता चलेगा कि उस समय में, उस युग में वह धातु इस अर्थ में बोली जाती थी। तो खैर, ह्लाद धातु शीत अर्थ में हो गई, ठंडे अर्थ में हो गई। आगे चलें, अगला है अथापि समुच्चयार्थे भवति। और दूसरी बात यह है कि ये समुच्चय अर्थ में भी होता है। कौन? त्व का प्रसंग चल रहा है। त्व नामक जो निपात है वो समुच्चय अर्थ में भी होता है। समुच्चय माने अनेक चीज़ों को समाहार करना, अनेक चीज़ों को ले लेना, उसको बोलते हैं समुच्चय। तो ये त्व नामक निपात समुच्चय अर्थ में भी होता है। जैसे पर्याया इव त्वदाश्विनम, तो यहाँ पर पर्याय और आश्विन का समुच्चय यह अर्थ है ना। पर्याय और आश्विन का समुच्चय मतलब पर्याय भी और आश्विन भी।
ये पर्याय और आश्विन दोनों यज्ञ पात्र के नाम है, याद रहेगा। ये पर्याय और आश्विन ये दोनों यज्ञ पात्र के नाम हैं। तो ये कहते हैं कि किसी यज्ञ करते समय पर्याय भी और आश्विन भी ये है। इसका स्वयं विवरण लिखते हैं, आश्विनम च पर्यायाश्च, आश्विन भी और पर्याय भी। तो ये दोनों का समुच्चय हो गया, तो इसलिए समुच्चय अर्थ में भी त्व होता है, ये इन्होंने बताया। तो इस प्रकार से ये वाला प्रकरण पूरा हो गया। नहीं, निपात का प्रकरण तो चल रहा है, परंतु त्व वाला प्रकरण पूरा हो गया। अब आगे एक नई बात बताते हैं। कहते हैं कि अथ ये प्रवृत्ते अर्थे अमिताक्षरेषु ग्रंथेषु वाक्य पूर्णा आगच्छन्ति पदपूर्णास्ते मिताक्षरेषु अनर्थका। कहते हैं कि कुछ निपात ऐसे होते हैं जो कि गद्य में आ जाते हैं। गद्य माने कविता नहीं है, छंद नहीं बनाया गया है। तो कुछ निपात ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग गद्य में हो जाता है, और कुछ निपात ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग पद्य में होता है, कविता में होता है ना। इन्हीं निपातों का प्रयोग कभी कभी तो गद्य वाले वाक्य में होता है, और कभी कभी छंद वाले में, काव्य वाले में वाक्य में भी होता है ना। तो जो छंद वाले वाक्य हैं उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान यह है कि अक्षर की संख्या नियमित होती है, ये तो आप जानते हैं, है ना। जो छंद होता है उसमें अक्षरों की संख्या नियत होती है। जैसे गायत्री छंद है, उसमें 24 अक्षर ही होने चाहिए गिनती के, है ना। उससे कम ना होवे और ना उससे ज़्यादा हो। तो गायत्री में 24 अक्षर तो होना चाहिए। अक्षरों की संख्या नियत है, इसलिए गायत्री को छंद कहा जाएगा। परंतु जो गद्य में जो वाक्य बोला जाता है उसमें अक्षरों की संख्या नियत नहीं है, चाहे जितने अक्षर हो, हैं, उसमें संख्या नियत नहीं है। तो ये कहते हैं कि नियत अक्षर वाले गद्य वाक्य, है ना, नहीं, अनियत अक्षर वाले गद्य वाक्य और नियत अक्षर वाले पद्य अथवा काव्य, इन दोनों में कम ईम इत्यादि निपात वाक्य की पूर्ति मात्र के लिए आते हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं। अथ ये प्रवृत्ते अर्थे, कहते हैं कि उनके आने से कोई नया अर्थ नहीं आता, अपने आप में अनर्थक जैसे होते हैं। हाँ, मिश्रा मोहित जी ने लिखा निश्चित अक्षर मिताक्षर पद्य, ठीक है, बहुत अच्छा आपने लिखा निश्चित अक्षर माने मिताक्षर पद्य, ठीक है। तो अब मैं इसका पूरा अर्थ कर रहा हूं। कहते हैं अथ ये प्रवृत्ते अर्थे, प्रवृत्ते अर्थ माने अर्थ की पूर्ति हो जाने पर इनका प्रयोग होता है। इसका मतलब इनका अपना कोई अर्थ नहीं है। ये जो कम ईम निपात आगे बताए जा रहे हैं, उन कम ईम निपात का अपना कोई अर्थ नहीं है, फिर भी उनका प्रयोग हो गया, है ना। नवीन अर्थ के न होने पर भी ये निरर्थक रूप से यहां पर प्रयुक्त हो जाते हैं। तो अथ ये प्रवृत्ते अर्थे, प्रवृत्ते अर्थे मतलब क्या हो गया? अर्थ की पूर्ति हो जाने पर अमिताक्षरेषु ग्रंथेषु, अमिताक्षर माने गद्य वाले जो वाक्य, है ना। अमिताक्षर माने, हाँ, मिश्रा मुद्दे लिख दिया, अनिश्चित अक्षर अमिताक्षर गद्य, ठीक है। तो आपने बढ़िया लिख दिया। अमिताक्षर माने गद्य वाले जो वाक्य हैं उनमें वाक्य पूर्णा आगच्छन्ति, उनमें वाक्य की पूर्ति के लिए प्रयोग हो जाता है। किनका? कम ईम इत्यादि का। ऐसे वाक्य जिनमें की अक्षरों की संख्या नियत नहीं है, इस प्रकार के गद्य वाक्यों में वाक्य की पूर्ति के लिए कम ईम का प्रयोग होता है। मेरी बात समझ गए आप? हैं, फिर से कहूं, ऐसे वाक्य जिसमें कि जो कि अनिश्चित अक्षर वाले होते हैं, अनिश्चित अक्षर वाले गद्य वाक्यों में वाक्य की पूर्ति के लिए कम ईम का प्रयोग होता है। हाँ, लोकेश चंद्र ने लिखा अनियताक्षराणि गद्य वाक्यानि नियतानि च पद्यानि। बहुत अच्छा आप लिखा। तो इनमें अनिश्चित अक्षर वाले गद्य वाक्यों में कम ईम का प्रयोग होता है।
आगे लिखा पदपूर्णास्ते मिताक्षरेषु, और मिताक्षर माने पद्य वाक्य, मिताक्षर माने जिनमें अक्षरों की संख्या नियत है। ऐसे पद्य वाक्यों में भी कम ईम का प्रयोग होता है, परंतु वहां भी उनका कोई अर्थ नहीं होता। जिस प्रकार से गद्य वाक्यों में कम ईम का कोई अलग अर्थ नहीं होता, उसी प्रकार से पद्य वाक्यों में भी कम ईम का कोई अलग अर्थ नहीं होता है ना। तो ये अनर्थक जैसे हैं, है ना। भाषा के सौष्ठव के लिए, भाषा को बढ़िया बनाने के लिए उनका प्रयोग हो जाता है, परंतु वास्तव में वो उनका अपना कोई अर्थ नहीं है। तो वही लिखा कि गद्य में भी और पद्य में भी दोनों में कम ईम का प्रयोग होता है, परंतु उनका अपना अतिरिक्त रूप से कोई नया अर्थ नहीं होता है। इसके उदाहरण के लिए इन्होंने दिया, इन्होंने कहा कि शिशिरम जीवनायकम, ऐसा दिया। एक श्लोक का चतुर्थांश है, शिशिरम जीवनायकम, ये इन्होंने लिखा। तो इसमें यास्काचार्य ने पूरा श्लोक नहीं दिया है, परंतु अगर पूरा श्लोक कहें तो ये जो है वो भली प्रकार समझ में आता है। इसलिए दुर्गाचार्य ने इसको श्लोक पूरा दिया है, उसको हम पढ़ लेते हैं। दुर्गाचार्य ने दिया है, निष्ट्वक्त्रासश्चिदिन्नरो भूरितोका वृकादिव बिभ्यस्यन्तो ववाशिरे शिशिरम जीवनायकम। ये पूरा है। तो ये आपके पास अगर निरुक्त की कोई व्याख्या वाली पुस्तक होगी तो उसमें ये जरूर लिखा होगा। आपके पुस्तक में ये व्याख्या में ये पूरा श्लोक लिखा है कि नहीं, बताइए। ये जो पूरा श्लोक है वो आपकी व्याख्या में लिखा हुआ है कि नहीं। निष्ट्वक्त्रासश्चिदिन्नरो भूरितोका वृकादिव बिभ्यस्यन्तो ववाशिरे शिशिरम जीवनायकम। ये जो पूरा श्लोक है वो आपके पुस्तक में व्याख्या में लिखा हुआ है कि नहीं, बताइए। ये वाला श्लोक आपकी पुस्तक में व्याख्या में लिखा हुआ है कि नहीं। ये पूरा श्लोक यास्काचार्य के ग्रंथ में नहीं है, परंतु व्याख्या में लिखा है। तो ये व्याख्या में ये पूरा श्लोक आप देख रहे हैं कि नहीं। मोहित जी ने कहा नहीं। तो क्या आपके पास मूल पुस्तक है, ऋग्वेद का मंत्र है। प्रियंका वैदिक जी, ऋग्वेद का मंत्र है। ऋग्वेद का मंत्र तो नहीं है। ऋग्वेद में पूरा मंत्र ठीक इसी प्रकार से नहीं लिखा है, मतलब ठीक इसी क्रम से नहीं मिलता है। तो ठीक है, आप इसको देखिएगा। ऋग्वेद में पूरा मंत्र मिलता नहीं है, परंतु जो दुर्गाचार्य की व्याख्या में लिखा है उसके अनुसार हम अर्थ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि कुछ मनुष्य बहुत संतान वाले और जिनके अच्छा, डॉक्टर प्रियंका वैदिक ने लिखा है 10-161-9 का मंत्र है, ठीक है। तो ठीक है, वो मंत्र है, मगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा पाठभेद होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने पता दिया है तो ठीक है। थोड़ा सा पाठभेद हो तो कोई चिंता नहीं, ठीक है, मैंने मान लिया वहाँ का मंत्र है। तो हम इसका अर्थ करते हैं। इसका अर्थ ये है कि भूरितोका माने अधिक संतानों वाले, तोक माने अपत्य, तोक माने अपत्य, और भूरितोका माने अधिक संतानों वाले, और निष्ट्वक्त्रासः माने जिनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, है ना। बहुत संतानों वाले जिनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं, इस प्रकार के मनुष्य डरते हुए चिल्लाते हैं, डरते हुए चिल्लाते हैं कि ओफो, ये जिंदगी के लिए शिशिर कब आ जाए, जिंदगी के लिए शिशिर कब आए। तो शरद ऋतु है, शरद में ठंड बहुत पड़ती है, तो शरद से शिशिर की प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान ये शरद कब चली जाए और शिशिर कब आ जाए, जिससे कि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। ये इसका अर्थ है।
है ना। तो भूरी तो का अधिक संतान वाले, है ना। तो परिवार नियोजन उत्सव भी नहीं था क्या? ऐसा लगता है, अधिक संतानों वाले। और इसमें लिखा है निष्वक्त्रास, माने जिनके पास कपड़े नहीं हैं। तो त्वक्त्र माने यहाँ पर ओढ़ने के लिए कोई आया। ये देखिए ना, कपड़े के लिए पट और करपट शब्द बहुत नया है। पट और करपट शब्द का प्रयोग प्राचीन वैदिक साहित्य में मिलता नहीं है। प्राचीन वैदिक साहित्य में वस्त्र मिलता है अथवा त्वक्त्र मिलता है। वस् धातु से त्र प्रत्यय हुआ तो बन गया वस्त्र, और त्वक से त्र प्रत्यय हो गया तो बन गया त्वक्त्र, त्वक्त्र बन गया। तो त्वक्त्र का अर्थ हुआ ऐसे कपड़े जो कि या तो चर्म के बनते हैं या पेड़ की छाल के बनते हैं, है ना। ये जो त्वक है ना, वो दोनों के लिए आएगा। ये जो किसी जीवधारी का चर्म है उसको भी त्वक कहते हैं, और पेड़ की छाल को भी त्वक कहते हैं। तो या तो मृग चर्म इत्यादि जो कि चर्म से बना हुआ कपड़ा है, और अथवा पेड़ की छाल से। इन दोनों प्रकार के ओढ़ने वाले वस्तुओं को त्वक्त्र कहा जाता है, त्वक्त्र कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर प्रियंका वैदिक जी ने लिखा त्वक त्वक त्रायते ये न। तो त्वक जिसके, त्वक माने अपना जो शरीर का जो है वो जिससे त्राण किया जाता है, वो जिसके द्वारा हो। तो जिसके द्वारा हो माने किसके द्वारा? इन पदार्थों के द्वारा, जो पहने जाने वाली वस्तुएं, जो पहने जाने वाले पदार्थ हैं। तो वो जिनके पास नहीं है, निष्वक्त्रासा माने वो पहनने के पदार्थ जिनके पास नहीं है, ऐसे नरह, ऐसे मनुष्य। भूरितो का माने अत्यंत अधिक संतान वाले। वृकादिव, भेड़ियों के जैसे। बिभ्यस्यन्तः, डरते हुए। ववाशिरे, चिल्लाते हैं, बोलते हैं। शिशिरम जीवनायकम, जिंदगी के लिए शिशिर कब आ जाए, शरद को छोड़ करके शिशिर कब आ जाए, ये ऐसा करते हैं। तो ये तो देखिए बहुत प्रकार के लोग इस दुनिया में होते हैं, और अनेक प्रकार के लोगों की व्याख्या वेद मंत्र से की जा सकती है। अब देखिए ना, अगर दुनिया में संपन्न पुरुष हैं तो निर्धन भी हैं, ये बात पहले भी थी और अब भी है। तो अगर वेद में कभी हो सकता है कि संपन्न पुरुषों का वर्णन हो, और ये भी बिल्कुल हो सकता है कि जो विपन्न है, जो निर्धन है, उनका वर्णन हो। तो समाज बहुत बड़ा है, काल बहुत बड़ा है, परिस्थितियाँ बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो इन सब चीज़ों को देख करके अगर कभी वेद मंत्र में किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा वर्णन कर दिया हो कि सामान्य मनुष्य जिनके पास नहीं है वो लोग ऐसा कहते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं। तो ये सामान्य वर्णन है। तो यहाँ पर ये शिशिरम जीवनायकम उदाहरण दिया। तो यहाँ कम जो है वो निपात है और इसका कोई अर्थ नहीं है ना, निपात है, उसका कोई अर्थ नहीं। ये हुआ। आगे लिखा शिशिरम शरणाते, शमनातेरवा। और शिशिर जो शब्द है वह श्री धातु से बना है। श्री माने हिंसायाम, श्री हिंसायाम से बना है, क्योंकि वो उसमें पतझड़ होता है और वृक्षों की पत्तियां नष्ट हो जाती हैं, वृक्षों की पत्तियों को नष्ट कर देता है, इसलिए शिशिर कहा गया। अथवा शमु हिंसायाम, शम धातु भी हिंसा अर्थ में है, तो उसका भी अर्थ हुआ कि वृक्षों की पत्तियां जो है वो हिंसित हो जाती हैं। पतझड़ में वृक्षों की पत्तियां नहीं रहती, इसलिए उसको शिशिर कहा जाता है। अगला है एमेनम सृजता सुते, अर्थात यहां पर सुते, सुते माने सोम के रस निकल जाने पर इसमें सृजत, सृजत माने डालो, सृजत माने डालो। तो यहां पर ऐसा होता है कि पहले सोमरस को निचोड़ा जाता है, और सोमरस को निचोड़ने के बाद उसमें दूध अथवा दही को मिला देते हैं। तो उसको बोलते हैं, अगर दूध को मिलाते हैं तो बोलते हैं दुग्धाशिर, और दही को मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं दध्याशिर, है ना। सोम के रस में दूध को मिलाने पर बोलते हैं दुग्धाशिर, और सोम के रस में दही को मिलाने पर कहते हैं दध्याशिर।
तो यहां पर कहा है कि सोम के निचोड़े जाने के बाद इसमें दूध मिला दो, है ना, ये इसका अर्थ हुआ। सुते, सुते माने अभिषुते सती, अभिषुते सती माने निचोड़े जाने के बाद, सोम को निचोड़े जाने के बाद। सृजत, सृजत माने उसमें दूध को मिला दो, तो वही लिखा है। इसका अर्थ लिखा है इन्होंने आसृजत एनम सुते। सुते समझ रहे हैं ना आप? सुते क्या है? सुते सप्तमी है, सप्तमी होने से क्या हुआ? सुते सती। सुते माने अभिषुते सती, मतलब निचोड़े जाने के बाद। सुते का मतलब क्या हुआ? निचोड़े जाने के बाद, सोम को निचोड़े जाने के बाद। एनम, एनम माने दुग्धम, आसृजत, आसृजत माने मिला दो। तो यहां पर ये अर्थ हुआ, तो यहां पर भी ये निरर्थक है। आगे लिखा तमिद वर्धन्तु नो गिरह, न गिरह हमारी वाणी उसको बढ़ाए, वर्धन्तु, वर्धन्तु में, वर्धन्तु में का अर्थ हुआ बढ़ाए, हमारी वाणी उसको बढ़ाए। तो यहां पर भी इत जो शब्द है उसका अपना कोई अर्थ नहीं है। इत जो शब्द है उसका अर्थ नहीं है। हाँ, आपने पूछा कहाँ का है, कौन से मंत्र को पूछ रही हैं? एमेनम सृजता सुते, इस मंत्र का एमेनम सृजता सुते का पता है ऋग्वेद 1:9-2। एमेनम सृजता सुते का पता है ऋग्वेद 1:9-2, पहला मंडल 9वां सूक्त दूसरा मंत्र। ठीक है, आपने लिख लिया? हाँ, ऋग्वेद में 1:9-2। और आगे तमिद वर्धन्तु नो गिरह, इसका पता लिख लीजिए। तमिद वर्धन्तु नो गिरह का पता है ऋग्वेद 9:61-14, 9:9-61-14। तमिद वर्धन्तु नो गिरह, इसका पता लिख लीजिए 9:61-14। ठीक है, ठीक है। तो लिखा तम वर्धयन्तु नो गिरह स्तुतयः, उन स्तुतियों को नहीं, आपने पता पूछा है ना, तो मैंने बता दिया। तम वर्धयन्तु नो गिरह स्तुतयः, उस उन गिरह को, उन गिरह माने उन वाणियों को, उन स्तुतियों को वर्धयन्तु, वर्धयन्तु माने बढ़ाए, है ना। गिरह माने स्तुतयः, उन स्तुतियों को, वर्धयन्तु माने बढ़ाए। और गिरह का अर्थ है गृणाते हैं, और गिरह जो शब्द है वो गृणाती धातु से है, वो गृह धातु से है। गृह धातु स्तुति करने में आती है, उसी गृह से गुरु बनता है ना, तो गृह धातु स्तुति करने में आती है। तो उस स्तुति करने अर्थ वाली धातु से गी शब्द बना है ना। तो अगर गुरु के लिए आएगा तो कर्म में प्रत्यय होगा, माने जिसकी स्तुति की जाए। और अगर करण में आएगा तो उसे वाणी कहा जाएगा, जिसके द्वारा स्तुति की जाए, है ना। धातु एक ही है, प्रत्यार्थ भिन्न भिन्न है, एक कर्म में है और एक करण में है। गुरु शब्द में गृह धातु से कर्म में प्रत्यय है, और गिरह में गृह धातु से करण में प्रत्यय है, तो जिसके द्वारा स्तुति की जाए। आगे लिखा अयमु ते समतसी, और इसी प्रकार ऊ शब्द जो है अन्य जगह भी अनावश्यक जैसा है, जैसे कि यह आपका गमन स्थान है। अयम ते समतसी, यह आपका, अयम माने ये, ते माने आपका, समतसी, समतसी माने जाने का स्थान है। तो यहाँ पर भी ऊ का प्रयोग अनावश्यक रूप से हो गया, उसका कोई अर्थ नहीं है। और इवोपि दृश्यते, और इव शब्द का प्रयोग भी देखा जाता है, और इव शब्द का प्रयोग यहाँ पर अनर्थक, अनर्थक की बात चल रही है ना, ये सब उदाहरण जो दे रहे हैं वो अनर्थक में दे रहे हैं। तो इव शब्द भी कहीं कहीं ऐसा प्रयोग में आता है जिसका कोई अपना अर्थ ही ना हो, है ना। यहाँ पर भी इव शब्द का
ऐसा प्रयोग होता है जिसमें कि कहाँ कहीं अर्थ ही ना हो। जैसे कि उदाहरण दिया सुविदुरिव, इसका अर्थ लिखा सुविद्यायेते इव, अर्थात वे ब्राह्मण लोग यज्ञ को अच्छी प्रकार जानते हैं, है ना। ते माने ते ब्राह्मणा, यज्ञम यज्ञ को, सुविदु माने मंत्र को भली प्रकार जानते हैं, है ना। तो सुविदुरिव माने मंत्र को भली प्रकार जानते हैं। तो ठीक तो है लोकेशन जी, आपने लिखा कि इस सूक्त में 5 मंत्र ही हैं, तो हम तो चौथे मंत्र की बात कर रहे हैं ना। अयमुते समतसी ये 1:30:4 का है, तो आप लिख रहे हैं कि 5 मंत्र ही हैं, तो ये तो चौथा मंत्र तो होगा ही अवश्य, चौथा मंत्र होगा। तो सुविदुरैव, सुविदु का अर्थ क्या हो गया? ते ब्राह्मणाः यज्ञम सुविदु, है ना। ते माने वे कौन? वे ब्राह्मण यज्ञ को, इनको तो अध्यार कर लिया, उसके बाद सुविदु, सुविदु माने भली प्रकार जानते हैं, है ना। तो इस प्रकार सुविदु बन गया। तो आपने लिखा कि इन अनर्थक निपातों का प्रयोग लौकिक संस्कृत में किया जा सकता है, किया ही जा सकता है, मगर सबका नहीं, इव का नहीं प्रयोग होगा। इव का प्रयोग तो अनर्थक रूप से लौकिक संस्कृत में नहीं होगा, क्योंकि इव शब्द तो सदा उपमान अर्थ में ही आता है, मगर अन्य जो बताए हैं उनका प्रयोग हो सकता है। मगर लोक में और कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग ज़्यादा चलता है, जैसे कि वही है, खलु है ना। तो वही, खलु इत्यादि का प्रयोग लौकिक संस्कृत में ज़्यादा चलता है, और ऊ ईम का प्रयोग लौकिक संस्कृत में चलता नहीं है, आजकल देखा नहीं जाता, है ना। और इव का प्रयोग तो अनर्थक रूप से तो कभी नहीं देखा जाता। चलते हैं आगे। अथापि न इत्येष इत इत्यनेन संप्रयुज्यते, और आगे भी निपात की बात बता रहे हैं कि जो न होता है वो इत के साथ मिला के बोलते हैं, न को इत के साथ मिला के बोलते हैं। तो मिलाने से क्या हो गया? नेत बन गया। न को इत के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? नेत बन जाएगा। तो ना और इत को मिला के माने नेत बना के परिभय अर्थ में करते हैं, परिभय अर्थ में। तो परिभय का मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो जाए। परिभय का मतलब होता है मुझे डर है कि ऐसा ना हो जाए। तो मुझे डर है कि ऐसा ना हो जाए, इस अर्थ में क्या प्रयोग आता है? नेत का प्रयोग आता है, नेत, ठीक है ना। इंग्लिश में कहते हैं लेस्ट, है ना, LEST, लेस्ट। लेस्ट माने क्या होता है? लेस्ट माने होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। तो जो इंग्लिश का लेस्ट शब्द है उस अर्थ में, परिभय अर्थ में नेत शब्द का प्रयोग होता है, ये इन्होंने बताया। जैसे नेत जिह्मायन्त्यो नरकम पताम, हम कुटिल आचरण करते हुए, जिह्म माने कुटिल आचरण करना है, और जिह्मायति माने कुटिल आचरण करने वाले। हम कुटिल आचरण करने वाले कहीं नरक में न गिर जाएं। अगर हम कुटिल आचरण करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम नरक में गिर जाएं। जिह्मायन्त्यः, कुटिल आचरण करते हुए, नेत, कहीं ऐसा ना हो कि नरकम पताम। कि नेत का इतना अर्थ है, लेस्ट का भी उतना बड़ा अर्थ होता है। हाँ, मोहिद्दीन लिखा नेत परिभय लेस्ट, ठीक है। आपने लेस्ट लिख दिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये कहीं ऐसा ना हो जाए, इस अर्थ में नेत शब्द का प्रयोग होता है। तो कहीं हम नरक में न गिर जाएं, ये अर्थ हुआ। नरकम न्यरकम नीचे गमनम, और नरक शब्द का अर्थ है नीचे जाना। तो नी उपसर्ग है और री धातु है, री धातु से अर हो जाता है, तो री धातु गति अर्थ में है। तो न्यरकम का अर्थ हो गया नीचे जाना, नीचे गमनम, नीचे ही गमनम, ये इसका अर्थ है।
तो ये इस अर्थ में नरक बन गया। नास्मिन रमणम स्थानम अल्पमप्यस्थिति वा, या फिर यूँ कहें कि यहाँ पर कोई भी अल्प स्थान नहीं है। अस्मिन रमणम स्थानम नास्ति, यहाँ पर कोई भी रमणीय स्थान नहीं है, तो इसलिए ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो नेज्जिमायन्त्यो नरकम पताम का आपने पता लिखा है? मेरा ख्याल है कि ये 161 नहीं 106 है। ये जो नेज्जिमायन्त्यो नरकम पताम है उसका जो पता है वो 10-106-1 है ना? वो 106 है शायद, तो खैर देख लीजिएगा। वैसे मुझे ऐसा ख्याल है कि 106 है, कोई बात नहीं, चलते हैं। अथापि न च इत्येष इत्येतेन संप्रयुज्यते, और ये न और इत भी आता है और न च इत भी आता है, मतलब दो निपातों को मिला के और न च इत इन तीन निपातों को मिला के भी आता है। तो अगर न इत को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? नेत बन जाएगा, और अगर न च इत को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? नचेत बन जाएगा। तो नचेत का प्रयोग भी होता है, न च के साथ भी इत आता है ना? तो वो किस अर्थ में आता है? कहते हैं अनुपृष्टे। अनुपृष्टे माने एक के बाद दूसरा पूछना, किसी ने कोई बात कही उसके बाद फिर से पूछना। अनु माने पीछे और पृष्ठ माने पूछना। तो अनुपृष्ठ अर्थ में एक ने कोई बात पूछी उसके बाद फिर दूसरा पूछा, तो अनु माने बाद में, अनु माने पश्चात में, पूछा पूछने अर्थ में। तो वही लिखा इन्होंने, नचेत सुराम पिबंती, कहीं वे लोग सुरा तो नहीं पी रहे हैं, है ना? यहाँ पर पहले किसी ने कहा कि क्या यहाँ पर सुरा चल रही है, तो फिर आगे किसी ने कहा कि क्या यहाँ पर सुरा तो नहीं चल रही है। तो ये पहले वाली जो बात है उसके बाद में कहा गया, उसके पश्चात कहा गया कि क्या यहाँ पर सुरा तो नहीं चल रही है, तो ये अनुपृष्टि हो गया। और सुरा सुनोते, सुरा जो शब्द है वो सुनोती माने वो भी निचोड़ी जाती है, अभिशव अर्थ में है तो वो भी निचोड़ी जाती है, इसलिए उसको सुरा कहते हैं। तो ये हाँ ठीक है, नचेत सुराम, ठीक है, इसका पता ठीक है। एवं उच्चावचेष्वर्थेषु निपतंती, इस प्रकार से अनेक अर्थ में निपातों का प्रयोग होता है। तब उपेक्षितव्या, और उनको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। उपेक्षितव्य का मतलब उपेक्षा करना नहीं है है ना? हम लोग समझते उपेक्षा करना, तो उस जमाने में उपेक्षित का अर्थ होता था ध्यानपूर्वक देखना। उप माने उपगम्य, समीप में जाकर ध्यानपूर्वक ईक्षितव्या देखना चाहिए। तो इन निपातों के जो अनेक प्रकार के अर्थ हैं उनको भली प्रकार ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, ये इसका अर्थ हुआ। तो अब ये प्रकरण पूरा हुआ। निपात के जो अन्य जितने भी उदाहरण हैं वो सब दे दिए गए। अब आगे एक दूसरी बात चलेंगे कि इतिमानि चत्वारि पदजातानि अनुक्रांतानि नामाख्याते च उपसर्ग निपाताश्च। तो ये उपसंहार हो गया, है ना? पूरी बात कही और अंत में उपसंहार हो गया। अब तक हमने आपके समक्ष क्या बात बताई? अब तक हमने कहा चत्वारि पदजातानि, 4 प्रकार के पद होते हैं, ये बता दिए गए। कौन से 4 प्रकार के? नामाख्याते च उपसर्ग निपाताश्च, नामाख्याते और उपसर्ग निपाता, ये कर दिया। तो नामाख्याते में भी द्वंद्व समास हुआ है और उपसर्ग निपाता में भी द्वंद्व समास हुआ है। तो नामाख्याते जो है वो नाम जाति और आख्यात जाति लेकर के 2 हो गए, नाम और आख्यात। तो प्रथमा के द्विवचन में आ गया। और उपसर्ग और निपात जो है वो द्रव्य पदार्थ के, बहुत से उपसर्ग और बहुत से निपात, उनको मिला के उपसर्ग निपाता हो गया, है ना? मतलब कोई पूछ सकता है ना आपसे कि नामाख्यात द्विवचन है और उपसर्ग निपाता बहुवचन क्यों है ना? पूछ सकते हैं कि नहीं? तो नामाख्यात जो बना है
वो आकृति पदार्थ में, है ना। एक नाम जाति और आख्यात में एक आख्यात जाति, तो इस प्रकार से एक और एक दो हो गए, तो द्विवचन कर दिया। और उपसर्ग निपाता में उपसर्ग द्रव्य, तो द्रव्य तो बहुत से होते ही हैं, गो द्रव्य बहुत से होते हैं, गो जाति एक होती है, तो उपसर्ग द्रव्य और निपात द्रव्य, तो उपसर्गाश्च निपाताश्च, इस प्रकार जब विग्रह करेंगे तो दो होने पर भी बहुवचन हो जाएगा, तो उपसर्ग निपाताश्च बन जाएगा। तो इस उपसंहार इन्होंने कर दिया कि अब तक हमने 4 प्रकार के पदों को जो कि नाम आख्यात उपसर्ग निपात वाले हैं उनकी व्याख्या हमने कर दी। अब इसके पश्चात आगे इसके लिए अन्य प्रसंग दिया जाएगा, तो उसको हम अन्य दिनों में आपके समक्ष प्रारंभ करेंगे। तो आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।